डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला वीडियो आपने देखा, एकदम बेसिक सवाल से शुरू करके हर तरह के सवालों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर टॉपिक पर कम से कम 100 हो सके तो और ज़्यादा इतने प्रश्न आपको इस बीच में तैयार करा दें, तो उससे क्या होगा कि आपके प्रैक्टिस बनी रहेगी। हर तरह के सवाल को लेकर मैं पहुंच रहा हूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सवाल जब भी आपके सामने आए, पहले उसे स्वयं से लगाने की कोशिश करें, उसके बाद देखें हम क्या कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घट रही है। 2 साल पहले की जनसंख्या 10,000 है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? भाई 10,000 है और 20% दर से लगातार घट रही है, कहां पहुंच गई होगी? जरा सोचो। देखो मैं देखता हूं, अगर जनसंख्या 10,000 थी और 20% दर से डाउन हो रही है, यानी 80/100 हो रही है। 80/100 हो रही है और 2 बार हुई है, क्योंकि 2 साल पहले की बात कर रहा। अब ये दोनों कट गए पूरा। जब कट गए तो ये कितना बन गया? 6400, यानी ये आपका सी ऑप्शन सही जा रहा। देख रहे क्वेश्चन? तो ये है सवाल, कितने आसानी से हो गया। अगर आप सूत्र में रखना चाहते हैं तो ये रहा सूत्र कि आप यहां रख दो 10,000 और 1 माइनस 20/100 और पावर 2, ये कर दो तब भी आ जाए। मैंने इसको नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अरे लिखने में हम क्यों टाइम ले जाए भाई? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि इसका आंसर आप तक पहुंचाना। अगर वह बात इतनी आसानी, जानते हो अभी तो मैंने 80/100 लिखा, आप आगे चलकर 4/5 लिखना शुरू कर देंगे। एकदम सही कह रहा हूं। ये जो है, जब प्रैक्टिस अभ्यास बढ़ता है तो वो 80/100 भी चला जाता है, खाली 4/5 रह जाता है। और वही चीज आगे चलकर 4/5 हो जाता है ना, 5/4, कोई चीज 5 ही 4 हो, ऐसे। अब अनुपात में कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि उनको अनुपात में बड़ा आनंद आ रहा है। और देखें कि 80% हो जाने का मतलब 100 से 80 हो गया, यानी 5/4 हो रहा है। देखो, अगर कोई घटना है, देखो ये पहला साल 2 साल की कहानी है। देखो 0, 1 और 2, यहां पे कोई चीज है 5 और ये है 4, फिर यहां है 5, फिर यहां है 4। जरा बताओ, अनुपात चैप्टर जब आप पढ़ोगे, ABBC से ABC पढ़ोगे तो क्या दिख रहा है? 5×5 = 25, 5×4 = 20 और 4×4 = 16, यानी कि इसमें और इसमें यह अनुपात पाया जाएगा। अगर ये 25 है तो ये 16 हो जाएगा। तो बताओ, अगर ये 10,000 है तो ये क्या हो जाएगा? बताओ, 10,000 गुणा 16/25 हो जाएगा कि नहीं? काट के देखो, फिर वही उत्तर आ जाएगा 6400। अरे ये तो हम दूसरा सवाल लगा दिए, इसके पहले वाले सवाल की बात कर रहे थे। देखो, उसी सवाल को आप इस तरह से भी देख सकते हो। अब इस सवाल को देखो क्या करना है। ये लिखा है कि एक पिता ने 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 16,400 की वसीयत इस प्रकार की कि जब वे 20 वर्ष के हो जाएंगे तब उनके समान धनराशि प्राप्त हो जाएगी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो छोटे पुत्र की वर्तमान धनराशि क्या होगी? अब देखो, इसमें यह लिखा नहीं, अच्छा लिख दो दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज है ये, बस हमारा काम हो गया। एक बच्चा 17 वर्ष का, एक बच्चा 18 वर्ष का है, चलो तो उनको समान मिल जाए। तो देखो, मैं मान लेता हूं छोटा बच्चा जो है उसको X रुपया मिला होगा और बड़ा बच्चा को Y रुपया मिला होगा। जिसको X मिला होगा 1 + 5/100 और पावर 3 हुआ होगा, क्योंकि 17 साल का बच्चा तो 3 ही होगा। और ये देखो, ये बच्चा 1 + 5/100, इनका पावर 2 होगा, क्योंकि ये बच्चा 18 साल का, 2 साल बाद हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, क्या होने जा रहा है? अगर हम इस x को इधर ले आए तो y/x हो जाएगा, और यह वैल्यू इसके नीचे ले आए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 5/100 और पावर 1 बचेगा। काहे? ये 3 का पावर, ये 2 का पावर आएगा नीचे, माइनस हो जाएगा, खत्म। अब काटो इसको, 5 से काटो, 20 × 20 = 21/20। अब जरा देखो ध्यान से कि x अनुपाते y 20/21 हो चुका है। हमको बताना छोटे पुत्र को क्या मिलेगा। छोटे पुत्र को 20 मिल पाएगा।
यानी 16,400 जो है गुणा 20 बटा कितना 41, बोलो अनुपात बटे अनुपात की योग। अब 41 इसको देखो 4 बार में काट सकते हो और 4 दूनी 8,000। छोटे पुत्र को कितना मिल जाएगा 8,000। बाकी जो पैसा मिलेगा वो वाई को मिल जाएगा, दूसरे वाले पुत्र को। आप देख लो यह रेशियो अपने मन में सोचोगे सवाल बहुत आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आ रही। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 500 रुपया 2 वर्ष में इतना हो जाए तो दर बताओ क्या हो सकता है। जरा सोचो कि 500 रुपया था, दर हमको नहीं पता है, लेकिन टाइम 2 साल का है, ये बन जाएगा 583.2। तो हम क्या करें, इस 500 को इसी के नीचे ला देंगे और इसको यहां से हटा देंगे। जरा काट के देखो, अगर हम यहां पे एक जीरो बढ़ा दें तो 10 चला जाएगा। अब चलो काटते हैं, किससे काटे, 4 से काटे। 4 के 4, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 अठे 32, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 0। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 सते 14 और ये हो जाएगा ऐसे, और ये 2 से कटेगा तो 625 हो जाएगा। अच्छा बताइए, 729 27 का स्क्वायर है और 625 25 का स्क्वायर है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + r/100 पावर 2 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 27/25 का होल स्क्वायर। सही है, क्या मैं स्क्वायर काट दूं? और अगर मैं 1 को भी उधर ले जाऊं तो r/100 बराबर क्या हो जाएगा, r/100 हो जाएगा 25 का 2/25, 2/25 हो जाएगा। इसमें से आप एक घटाओगे ना 27/25 में से, ये हो जाएगा 2/25। अब 25 चौके 100 और 4 दूना 8, यानी कौन सा रेट आ गया भैया, 8% का रेट आ गया। ये रहा सबसे नीचे वाला उत्तर आपका। देखो ध्यान से क्या करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राम और श्याम ने मिलकर इतना रुपया 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि राम की धनराशि का 5 वर्ष में होता क्या होता है देखा, ये है कहानी, ये होता है नहीं पता ना। तो राम की धनराशि श्याम की धनराशि कितना अधिक है, यहां चीज एक होना चाहिए था वो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है तो अधूरी बातें हो जाती हैं, जैसे मिस प्रिंट हो जाए या कुछ और। आओ देखें आगे। तो आगे देखते हैं, किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है, तो मूलधन बताओ। अगर 2 साल की SI/CI का अंतर दिया है तो उस पर एक फार्मूला काम करता है, आप उसको याद कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए ध्यान से देख लिया जाए, 2 वर्ष के लिए फार्मूला क्या है, 2 वर्ष के लिए तो ये है P बराबर D × 100 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इन्होंने कहा अंतर कितना है 150 रुपया, तो हम लिखेंगे 150 गुणा 100 अपान R कितना है 12.5, 12.5 माने होता 25/2, तो मैं लिख सकता हूं 25/2 गुणा 25/2। आप जानते हैं ये 2 दूना 4 जो है मैं यहां ला के रख सकता हूं। अब सोचो इसे काटा जाए तो 25 छक्के 150 होता है, अब फिर 25 से काटे तो 25 चौके 100 होता है, 4 चौके 16 छक्का 96, उसके बाद डबल जीरो कहीं दिख रहा है, ये रहा आपका उत्तर 96। सवाल देखिए, तरीका देखिए, अगर आप सूत्र नहीं लगाते तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा होगा तो एग्जाम टाइम में देखो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परीक्षा के समय में इसका बहुत असर हो जाता है कि जरा सा कम टाइम इधर से उधर का क्या होता है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15, सेम क्वेश्चन है। आओ देखा जाए तो P बराबर यहां हो जाएगा 15 गुणा 100 गुणा 100 अपान 10 गुणा 10। आप सोचिए ये 100 गया, उत्तर कितना बन गया 1500, कहीं दिख रहा, ये रहा पहला विकल्प आपका उत्तर भूरा। आइए
अगले सवाल पर चर्चा करें। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 169 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है? अच्छा, 2 वर्ष बाद इतना देना, तो वर्तमान में कितना सोचो जरा। कोई चीज पी है, 1 + 4/100 कितना वार्षिक दर से, ठीक 4/100, और यहां बन गया 2 और बराबर 169। इसी को सॉल्व करना। बताओ अगर हम 4 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा P बराबर 169 इंटू 25/26 गुणा 25/26। ये है कहानी। निश्चित रूप से दशमलव में उत्तर बनेगा। देखो 13 दूनी 26, 13 तरह में 69, अब फिर 13 दूनी 26 है भाई। अब 625 को आप 4 से भाग दे दो बस। देखो 2 दूना 4, 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4, 4 5 20, 4 6 24 और 2 5, तो आपका होगा 156.25। ये आपका आंसर बने। सवाल देखिए लगाया कैसे गया है, ये देखिए सवाल के साथ प्रैक्टिस में कैसे बना रहना चाहिए, दोनों देखिए, सब कुछ देखिए आप। आइए अगले सवाल पर बात करें। कितने समय में 800 रुपया 10% वार्षिक दर से उतना हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे। छमाही कह रहे हैं, 800 रुपया है हमारे पास, 1 + 10/200 होना चाहिए, क्योंकि छमाही बात कर रहा है, यहाँ 2n होना चाहिए। अब ये आ रहा है 926.1। हमने कहा था इसको उठा के हम इसके नीचे ला देंगे। अगर हम इसके नीचे लाते हैं 800, तो देखो कितने आसानी से अब ये सॉल्व हो रहा है। अब इसी समय इसको मैं हटा दूं, क्योंकि हम 0 यहां बढ़ा देंगे। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब। अगर दोनों साइड ऐसी कहानी है, और इसको अगर हम देखें तो यह भी है 21/20 का पावर n, और वहां है 21/20 का पावर 3, n नहीं है 2n। तो बताओ बेस कैंसिल हो गया, तो 2n की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू क्या हो गई 3/2। आपका आंसर आ गया 3/2, माने 1 सही 1/2। क्लियर हो रहा? कितने आसानी से। अच्छा देखो मैं कोशिश करता हूं, कई लोग तो कहते हैं कि आप बहुत रफ्तार में हम दरअसल बहुत बातें नहीं करते बीच में, है ना। बहुत बातें का मतलब होता है कि तमाम कहानियां सुनाओ, ये करो करो, टाइम नहीं बिताना भाई। उद्देश्य क्या है, हम सीधे आप तक पहुंचे, और आप सवाल बैठो, आधा घंटा मेहनत करो और तो कुछ कर डालो आधे घंटे के अंदर, नहीं तो घंटे भर पढ़ के उतने ही सवाल करो, क्या फायदा हुआ। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, एक व्यक्ति ने 1600 रुपया 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार दिया। इस धन को 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दे दिया। अच्छा, 3 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ। अभी देखो मेहनत का ही काम है, क्योंकि 3 वर्ष में दोनों का रेट अलग अलग है, नहीं तो हम 3 साल के सही से अंतर के बारे में सोचते हैं। देखो क्या करें, 1600 रुपया है, 4.5% का दर है, 3 साल का समय है, इस तरह से निकालने में साधारण ब्याज मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा ना कितना लाभ हुआ, क्योंकि इसमें लेके उसमें देना है, तो बीच का गैप ही तो लाभ कमाना। आओ देखा जाए, अगर हम 2 जीरो यहां से काट दें, 1 जीरो से ही दशमलव भी काट देंगे। अब चलो काटा जाए, तो 16 25 80, 16 गुणा कर रहा हूं, 16 25 80 8, 16 चौके 64 और 8 72, और गुणा 3, तो उत्तर बन गया 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 2160 रुपया हमारा। ज्यादा ही हो गया, 16,000 था, कहां से 1600 था, 216 आया होगा भाई। इसको हटा दो 0, क्योंकि 1600 था ये, यहां पर देखो 1600, तो 216 रुपया ब्याज आया। अब हम क्या करेंगे, इसी रुपए का 5% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। और देखें तो हम लिख सकते हैं 1600 गुणा 5% दर है ना, 105/100 होगा, यानी 21/20 होगा। देखो 21/20, फिर 21/20 और फिर 21/20। तो देखें तो ये 400 है, और 400 चौक के 16 और 4 पचे 20। अब 21 का क्यूब होता है 92 61, इसको 5 से भाग दीजिए, 5 के 5, 5 8 40, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, लास्ट में भी 2 ही है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से 1600 तो मेरा ही है, तो 1600 निकाल दोगे इसमें से, तो बचेगा 252 रुपया 20 पैसा। और ये पहले कितना था, 216 रुपया। कह रहे हैं अंतर कितना आया भाई,
देख लो 12 में से 6 घटाओ 6, 4 में से 1 घटाओ 3, 36 रुपया 20 पैसा होना चाहिए। सवाल देखो आप कैसे लगाया गया। 4.5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज निकाला और 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला और दोनों ब्याजों का अंतर लिया, 36 रुपया 20 पैसे का अंतर आया। आइए बढ़े अगले सवाल की तरफ। आप देख रहे होंगे सवालों को लगाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, आ तो रहे ही, बस कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, गुणा पहाड़ा थोड़ा सही होना चाहिए, सवाल होते चले जाएंगे। 72 रुपये राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? क्या करना भाई, 5% दर, 5% दर माने 21/20। बोलो भाई 7200 हमारे पास है, गुणा 21/20 गुणा 21/20, बस 2 ही बार करना है, काट दो तो 2 जीरो तो ऐसे चला गया। ये है 4, 4 से काटो 18, माने 18 गुणा 441, 18 के 18, 1 18 चौक 72 73 7, 18 चौक 72 और 7 79, इतना है। इसमें से अपना 7200 माइनस कर लो भाई, क्योंकि हमको खाली ब्याज ही बताना, चक्रवृद्धि कितना होगा, तो ये 8 हुआ और ये हुआ 738 रुपया। कहीं दिख रहा? 738 रुपया हो जाएगा आपके सामने। ये सवाल लगाना कितना पड़ा देख लीजिए, सवाल सामने देख लो, एक्शन क्या लेना है एकदम डेफिनेट होना चाहिए, बहुत वहां पर चिंतन नहीं करना, सोचना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्ष की अवधि में 63 रुपया कितनी हो जाएगी? निकटतम पूर्णांक बता। 6300 कितनी हो जाएगी भाई? 6300 है, देखो हमारे पास कितना है, ये नहीं, देखो हाँ ये है 6300 है हमारे पास, और हमको बताना कितना है, 5% का रेट है, यानी 21/20। यह जानकारी दी गई हमको कि हमें उत्तर देना निकटतम में कितनी हो जाएगी, यानी यही काट के उत्तर दे देंगे, तो 2 जीरो तो हम सही ही कर देंगे, है कि नहीं, और हमको निकटतम में उत्तर बताना, तो ये बना 63 गुणा 441/4, तो थोड़ा गुणा कर लेते हैं, 3 1 के 3, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 13, 6 के 6, 6 चौक 24, 2 24 2 26। अब ये हुआ 3 8 7 7 2 27 78 3, ये हुआ 27 78 और 3, इसको हमने 4 से भाग दिया, 4 6 के 24, 6 दिख रहा, वेरी गुड, 3 बजेगा 37, 4 9 36, वेरी गुड, 6 9 कहीं दिख रहा, वाओ, पूरा लगाना ही नहीं भाई, क्यों देखना पूरा, जब हम देख रहे हैं कि 4 6 के 24 करेंगे, यहाँ 3 बजेगा 37 होगा, और 37 होगा तो 4 9 में 36 जाएगा, 9 केवल एक जगह दिख रहा है, बस निकटतम ही तो बोला है, देख लीजिए आप, पूरा काटना ही नहीं पड़ा, हम जानते हैं पूरा कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, लेकिन हमको डेसिमल बताना कहाँ है, हमको तो कहा पूर्णांक में बताओ, निकटतम पूर्णांक में बताओ। 2 वर्ष की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज की 6% वार्षिक दर से 7250 रुपए की राशि कितनी बन जाएगी 2 वर्ष में? हमें दिया है 7250 और रेट है 6, 6 माने होगा 106/100, 106/100 माने कितना होता? 53/50, ये बना 53/50 और फिर गुणा 53/50, यही करना, क्या है कि 6%, 6% समझे, 106/100, 106/100 को 2 से काट के देखो। अब देखो क्या हुआ कि हम चाहेंगे तो 1 जीरो तो काट ही सकते, उसके बाद हम चाहें तो 2500 काट सकते, 25 दूना 50 और 25 से काटो 25 दूना 50 और 25 9 225, यही लफड़ा हो गया ना, 29 का गुणा करना पड़ेगा हमको, किसमें, और नीचे तो बड़ा अच्छा है, 5 दूनी 10 आ रहा, ऊपर गुणा करो 3 3 9, 5 या 15 दूनी 30, 3 5 25 3 28, यही गुणा करना और 10 से भाग देना, और 10 से भाग देना, दशमलव को इग्नोर करना। तो चलो भाई गुणा करते पहले, 9 9 81, 9 8 72 7, 9 दूनी 18 और 7 25, ऐसे 2 का करेंगे तो 2 9 18 और 18 और 2 8 16 56, 1 8 8 16, 2 1 3 1 4, 6 5 11 और 5 2 7 1 8, 81,461, ये आया 81,461 और बटा 10 करेंगे तो यहाँ 10 में लग जाए, 8146 कहीं दिख रहा है, 8146 होना चाहिए, तो एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि 7146 दिख रहा है,
हमारे 81 दिख रहा है, आओ चेक करें। निकटतम पूर्णांक ठीक है 72 50 है, 5 से काटा 25 से, तो 25 दूनी 50, 22, 25 में 225, ठीक है। तो ये हुआ 3 तिया 9 और 5 तिया 15 30, 3 5 25 28, ठीक है। अब 9 से गुणा किया, 9 9 में 81, 9 से 72 7, 2 दिन 18, 7 25, ठीक है। दोनों 18, 2 2 से 16 1, 2 दिन 4 1 5, अब जोड़ लेना है बस। 1 8 8 16, 2 1 3 1 4, 6 5 11 1 5 7, सही है भैया। 81 46, यानी यहाँ पे होना चाहिए था आपका 81 46। चेक कर लेना जरूरी है, आप भी देख लीजिएगा। ऐसा अगर कुछ बनता है तो आप मैसेज कर देंगे, हम मैसेज आपका देखते हैं। एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 है, 2 लाख है। यदि प्रति वर्ष इसका मूल्य 10% दर से कम हो रहा और मूल्य 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो? देखो भाई 1 2 3 4 5 है, 10% डाउन हो रहा यानी 90/100 यानी 9/10। ये जो है 9/10 हो रहा है, फिर 9/10 हो रहा है और फिर 9/10 हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो 3 जीरो तो आप सही नहीं कर दो आप। अब बताओ 200 गुणा कितना? 9 का क्यूब होता है 729, गुणा कर भाई 00, दोनों 18, दोनों 4 5 और 2 7 14, 145800 कहीं दिख रहा है? आपका सी विकल्प ध्यान से देखो, ये रहा आंसर। सवाल की स्थिति यही होती है, ज्यादा देर का मामला है नहीं, थोड़ा देर धैर्य रखने की जरूरत होती है। 4,000 रुपया 9 माह के चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, तो दर क्या होगी जबकि ब्याज प्रति तिमाही जोड़ा जाता है? अच्छा तिमाही जोड़ा जाता है, अच्छा सोचो आप, 4,000 है, ओके। और हमको बताना है, हमको क्या बताना? दर नहीं मालूम, 1 प्लस r/400, क्योंकि तिमाही बोला और 9 माह माने यहाँ 3 रहेगा। अब ये ध्यान रखना होगा इस रकम को, क्योंकि ब्याज है, ब्याज को मूलधन में शामिल करना पड़ेगा। 630 4,630, ये हो जाएगा 4,630.5। हम फिर वही कहानी करेंगे, इस 4,000 को यहां से हटाएंगे और यहां लिख देंगे नीचे। अब 1 जीरो अगर और लगा दे तो 10 में भी चला जाएगा, तो कट ही जाएगा, इनको भी हटा ही दे। ये हमारे पास सवाल है। अब हमको क्या करना चाहिए? 5 से काट देना चाहिए। 5 अगर मैं इसको काटा तो 5 9 45, फिर 5 दूना 10, 5 6 30, 5 1 5, ये हुआ 5 8 40। अब अगर आपको गिनती याद हो तो साफ साफ दिख रहा है 21/20 का क्यूब है। ये 21/20 का क्यूब है और यह भी है 1 प्लस r/400 और पावर क्यूब है। अब दोनों ये पावर खत्म हुए, एक उधर में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/20। बताओ r/100 बराबर 1/20, 20 25 100 बनता है, r बराबर कितना हुआ? 5%। ध्यान से देखो, हाँ यहां पर एक गड़बड़ी ये है, इन्होंने कहा 3 माह का है और बटे 400 है, ठीक है। 9 माह 4,000 रुपया से, तो दर क्या होगी जबकि ब्याज प्रति तिमाही जोड़ा जाता है? 1/400। यहां पर एक मिस्टेक है, देखो ये 400 होना चाहिए ना, यहाँ पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 400। अब ये बन गया r/400 और बराबर यहाँ क्या बन गया? 1/20। 20 इसको आप काट दोगे, r बराबर कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20% होता है। देखो यहाँ पे 400 लिखा था, यहाँ 400 नहीं लिखा था। अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, लिखा 12,000 रुपए की राशि पर 12% दर से 3 वर्ष के अंतर उचित चक्रवृद्धि ब्याज तथा ब्याज के बीच का अंतर बताओ। 3 वर्ष के अंदर में पूछा, अंतर बताओ। 3 वर्ष के लिए फार्मूला देखो, 3 वर्ष का अगर SI से एक अंतर बताना है तो P बराबर होता है D इंटू 100 क्यूब अपान R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R। लेकिन हमको तो बताना क्या है? चक्रवृद्धि असर क्या बताना? साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना, यानी D बताना हमको। तो हम लिख सकते हैं D बराबर P इंटू R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R और नीचे बन जाएगा कितना? 100 क्यूब। बस इसी में वैल्यू रखो, सीधा आपका उत्तर। P की वैल्यू दिया है 12,000, R स्क्वायर माने 144, और 300 में 12 जोड़ेंगे तो 312। अब ये कट जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100 से, 100 तो यहीं से गया, 10 यहीं से गया, और काटो
2 छक्के 12 और 2 पचे 10। अब सीधे नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कुछ कट नहीं सकता और 100 से खाली दशमलव लगाने काम आ जाएगा, अच्छी बात है। तो अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो 144 गुणा 6 कर रहा हूँ, 6 चुक 24, 2 84 2 86। इसमें हमको 312 से गुणा करना। अब देखो कुछ चीजें ऐसी आती हैं गुणा थोड़ा सा बड़ा, देखो तो हम इसको वैदिक गुणा करके दिखाते हैं आपको। आओ चेक कर लो इसी समय वैदिक गुणा क्या होता है। हमने लिखा 2 चौके 8, फिर 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 12 28, 28 और 6 34 और 1 35, हासिल आया 3। अब देखो क्या करना है, 2 ही पद लेना, 8 और 18, 18 8 26 और 3 26 और 3 29, 2 और 8 से 24 2 26, ये आया। इसको हमें भाग देना 500 से। किससे भाग देना? 500 से। तो डबल जीरो तो यही लग गया। अब 5 से काट दो, 5 पचे 25, 1 बचे 19, फिर 5 6 15 45, 5 9 45, तो 539 समथिंग आना चाहिए। तो ये आपका उत्तर बन जाए 539.136। थोड़ा सा बड़ा सवाल कह लीजिए। पिछले सवालों की तुलना में अगर हम देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन करना नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि ये सेट फार्मूला है, यह सेट फार्मूला है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। देखो यही सवाल था। अब बढ़ते हैं आगे। ये सवाल क्या है, किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 6 रुपया 40 पैसा अधिक। धन बताओ। 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, यानी कि 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है और हमको धन बताना, पी की वैल्यू बताना है। तो पी बराबर होता है डी, यानी कि डिफरेंस है 6.40 गुणा 100 गुणा 100 अपान 8% दर है, 8 गुणा 8। आप जानते हैं अगर ये 100 हटा दें तो ये दशमलव हट जाए। उसके बाद देखो क्या हुआ, 64 और 64 करके 10 बनेगा और 10 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1000। कहीं लिख रहा, ये रहा 1000 का आंसर आपका बन रहा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला प्रश्न है, लिखा कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है, जबकि ब्याज दे है। यदि प्रति छमाही दे है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। देखो भाई अब यहाँ पर मुश्किल काम कैसे कि छमाही करा 2 वर्ष का मामला, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 4 छमाही हो जाएंगी और 4 छमाही तो लगाना ही पड़ेगा। आओ देखें, अंतर दे रहा 16। ध्यान से देखो, थोड़ा और आसान बन जाए तो अच्छा है। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है, जबकि ब्याज कुछ नहीं लिखा। यदि ब्याज छमाही दे है तो साधारण, ये छमाही दे है भैया, वार्षिक यहाँ पे लिखा है वार्षिक, क्योंकि अगर वार्षिक दे होगा तो हमें तुरंत यहीं से पी मिल जाएगा। आओ देखें, तो पी पहले निकालें। पी होगा, अंतर 16 है, 16 गुणा 100 गुणा 100 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी 10 गुणा 10। ये क्या हुआ, हमारा उत्तर बन गया 16। ये 1600 रुपया हमारा मूलधन है। अब क्या करें, कह रहे कि यदि छमाही जोड़ा जाए तब क्या होगा। तो भाई देखो अब तो दोनों निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज अलग क्योंकि अंतरे पूछा है। तो चलो एसआई हम निकालते हैं। एसआई होगा 1600 गुणा 10 गुणा 2 बटा 100, 16 दूना 32, 320 रुपया आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के घटा देंगे, बस चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये है 1600 गुणा, अब 10% है तो 5% बन जाएगा, क्योंकि 105 बटा 100 यानी 21 बटा 20। अब ये बन जाएगा 21 बटा 20, फिर 21 बटा 20, फिर 21 बटा 20 और फिर 21 बटा 20 का है, क्योंकि 2 साल के अंदर में 4 छमाहियां होती है। अब 2 जीरो तो हमने मान लो काट ही दिया, और 2 दूनी 4 होगा, 4 चौके 16 हो गया, 4 पचे 20 भी हो गया, और कुछ है नहीं। तो नीचे रहने दो 20 25 100। अब खाली इनका क्यूब कर लो। आप जानते हो 21 का क्यूब होता है 92 61। अगर हम 92 61 में केवल 21 का गुणा कर दे तो हमारा काम हो गया। 2 1 के 2, 2 6 के 12, 2 4 5, 2 18।
1 18 को 19 इतना है, और 100 से आप भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1944 ना, इतना आ गया। अभी इसमें से हमें 1600 तो घटाना ही पड़ेगा। अगर इसमें 1600 आपने घटा दिया, ये हो जाएगा 344। अब ये 344 और ये कितना 320 है, अंतर पूछा गया है, बताओ कितना हो जाएगा, 24 रुपया 81 पैसा। ये रहा आपका उत्तर। अब आप देख सकते हो सवाल कैसा था, पहले हमने क्या किया, मूलधन निकाल लिया, अब मूलधन आ गया तो सारा सवाल एकदम इजी हो गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, इसी दर पर साधारण ब्याज 800 रुपया, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखने वाली बात है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और इसी दर से साधारण ब्याज उतना है। अब कह रहे 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में 2 कितना का अंतर आ रहा है, 32 का अंतर आ रहा है, और हमारे पास 2 वर्ष का टाइम भी आ रहा है। हम यहीं से दर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं दर, लेकिन मूलधन भी नहीं दिया है, तब हम क्या करें, एक रास्ता है, दर तो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ SI, यहाँ लिख देता हूँ CI 800 रुपया है, तो यहाँ भी 400, यहाँ भी 400 मिला होगा दोनों साल, और यहाँ चलो तो इनको तो 400 मिला होगा, लेकिन इनको 400 प्लस 32 ज़्यादा मिला होगा। ये 32 तो सिर्फ 400 की वजह से आया है, तो हम लिख सकते हैं दर मिलने वाला है तो 32 गुणा 100 बटा मूलधन 400 और समय है 1 साल, 4 8 32, रेट कितना आ गया 8%। अब हमको बताना है कि इनका अंतर क्या होगा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। जब हमको 8 पता ही चल गया, लेकिन अभी मूलधन भी नहीं पता, मूलधन भी निकाल लो भाई। बताओ कौन सा ऐसा धन है जिसका 8% 400 रुपया बनता है, 8 चौक के 32, 8 25 40, 8 25 40, ये हुआ 5000। P बराबर कितना आ गया 5000। अब हमको क्या बताना, डी भैया अंतर, तो डी बराबर होता है P इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। ये हम लोग अभी अभी थोड़ा देर पहले सीख लिए। अब बताओ P कितना दिया है 5000, आर कितना दिया है अभी भी निकाला हूं 8%, 8 गुणे 8 और गुणा 300 में 8 मिलाओगे तो 308 हो जाएगा, और नीचे क्या है भैया 100 गुणा 100 गुणा 100 काटा जाए तो 2 जीरो तो यही गया, और 50 दूना 100 हुआ, और 2 चौके 8 हुआ। अब रहने दो, कारण क्या है कि 100 है, 100 रहने 10 लगाने में बड़ा आसान हो जाता है ना। तो आओ देखा जाए, 4 है 32, यहां मैंने क्या लिखा है 308, ठीक है, और 100 से भाग देना रहेगा, ये हुआ 4 है 32, 308 में ध्यान से देखो, 308 में हम 8 चौक के 32 से गुणा कर रहे हैं, 2 8 16, 2 3 6, 3 8 24, 3 3 9, 5 6 2 8। अब 100 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, 100 ही तो बचा है 98.5। देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा कह लो आप, कैलकुलेशन है। पहले मैंने क्या किया, रेट निकाल लिया, फिर मैंने क्या किया, मूलधन निकाल लिया, उसके बाद यही सूत्र डाल दिया। यही तो है सवाल, जो जब कहा जाता है कि कैलकुलेटिव आ गया, तो लड़का सोचता है, जब हम कहते हैं बेटा पढ़ा याद करो, तो सोचता है टीचर है तो कहेगा ही। अब आप खुद देख लो कि कैसे गलती हो सकती है। 37 57 को ए और बी में कर बांटना है, 7 वर्ष के अंत में ए का भाग 9 वर्ष के अंत में बी के भाग के बराबर हो, ए 10% चल रहा है, प्रतिवर्ष 10%। तो भैया देखो ए है, ध्यान से देखो, ए है हमारे पास, ये है, ये नहीं, हाँ यही है। तो देखो ए रुपया है, इसको ऐसे बांटना है, दर कितना चल रहा है 10%। अब कै साल का मामला है 7 वर्ष। अब ऐसे ही बी का हिसाब ले लो, इनका कै साल का है 7 वर्ष के अंतर, और उनका 9 वर्ष के अंतर था, ठीक है। अब ये बराबर है, अगर हम ए बटा बी कर लें तो आप समझ लो क्या होने जा रहा है, ये होगा 10 बटे 10, 11 बटे 10, उसके नीचे चला जाएगा तो कितना है 9 बटा 10,
नहीं, दोनों जोड़ा है। तो बताओ 11/10, तो इसके आओगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, यानी 121/100। ये है मामला। हमको बताना क्या है, बी का भाग। तो आओ बी देखा जाए क्या है, 3757 है, और बी माने होता है कितना, 100, और बटा कितना होता है, 221। बस इसको काट दीजिए, आपका उत्तर बन जाए। एक बार जाएगा, फिर 17 बार में जाएगा, और 1700 कहीं दिख रहा, ये है आपका उत्तर। देख लीजिए, 17 बार में काटा और हमारा उत्तर बन गया। अगला प्रश्न देखिए, लिखा कि 24,000 रुपए की राशि को 10 वर्ष के लिए प्रति वर्ष की ब्याज की दर से उधार लिया गया और ब्याज को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज शुद्ध कितना होगा? प्रति वर्ष की ब्याज दर से उधार लिया और ब्याज को अर्धवार्षिक। अच्छा बताओ, इसको इतना लिया है 10% की दर से, हमको बताएं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इतना रुपया, इतना रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? सिंपल है, देखो भाई, 24,000 रुपया आपके पास टोटल, 24,000, और दर हमारे पास चला 10%, और कह रहा है ब्याज दर सुधार दिया, तो अर्धवार्षिक दर से लिया गया। ये नहीं पूछ रहा है कि वर्ष क्या होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दर सुधार लिया गया और फिर अर्धवार्षिक कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक जैसे हुआ तो हम 1 साल का निकालेंगे, इस 10 की जगह हम कर देंगे 5%। अब देखो क्या होगा, हमारा अंतर सीधे आ जाएगा। अंतर आएगा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ, क्योंकि उसमें अंतर ही आ सकता है। देखो अंतर अगर आ गया तो हमारे पास हो जाएगा डी बराबर, और 2 साल का मामला रहेगा, तो डी बराबर क्या होगा, पी इंटू आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। तो पी की जगह हम लिख सकते हैं 24,000, और आर की जगह हम लिख देंगे 5 यानी 25, और नीचे लिख देंगे 100 गुणा 100। ये तो यहाँ से गया, और एक जीरो भी यहाँ से गया, फिर 5 बचे 25, 5 गुना 10, 2 कैंसिल हो गया, अंतर कितना है, 5 रुपया। अब दोनों का अंतर 5 रुपया चाहिए, बताओ क्या लिखा है, एक्स इज लेस देन 3,000 है, 3,000 से ज्यादा है, 4,000 से कम है, 4,000 ज्यादा है, 3,000 से कम है ना। चक्रवृद्धि ब्याज खाली पूछा, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हमको इससे क्या मतलब है, देखो हमें तो अब ये करना ही नहीं, खाली सीआई की बात करना है। बताओ क्या करें, अर्धवार्षिक दर से ले लिया, तो दोनों के बीच में अंतर क्या हुआ, यानी 24,000 रुपया हमारे पास है। तो अगर हम इसको 1 + 10/200 करें और यहाँ 2 लिख दें, अर्धवार्षिक 1 साल में 2 आएगा, क्योंकि पूरा टाइम दिया नहीं इसमें। ये कितना हो गया, 24,000 और गुणा 21/20 गुणा 21/20, दोनों जीरो तो ऐसे गया, और 4 छक्के 24, तो हम लिख सकते हैं 60 गुणा 441। तो 0 4 के 4, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 6 से काटा, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 2 26। ये हुआ आपका मिश्रण। अब बताओ अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो आ जाएगा 2,404, और 2,404 माने क्या हुआ, 2,404 से क्या हुआ कि यह जो वैल्यू आई हो 3,000 से कम, खत्म बात। अब यहाँ तो लिख नहीं सकते भाई 3,000 ज्यादा 4,000 से कम, यहाँ क्या है 4,000 ज्यादा 5,000 से कम, और 5 से कम नहीं, ठीक है, आपका ये चीज बनकर तैयार हो गया। ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। आओ देखिए, एक व्यक्ति 15% वार्षिक दर से कुछ धन उधार लिया और उस धन को रुपया इतना प्रत्येक की 2 किस्तों में बराबर चुका दिया, तो धन बताओ कितना था, 2 किस्तों में चुका है, 1,058 की प्रत्येक किस्त थी। बताओ 1,058 की प्रत्येक किस्त। तो भैया जी बताओ, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का मामला है और पहली किस्त हमने 1,058 का लिया है, तो हम लिख सकते हैं 1,058 अपान 1 + 15/100 पावर 1, और फिर 1,058 अपान 1 + 15/100 और पावर 2। यही हमको हल करना है। हम अगर यहाँ पे 1,058 कॉमन ले लें और यहाँ पे 5 3 15 और 5 से काट दें 3/20, तो आप जानते हो 20 के 20 21/20, ये हो जाएगा 20/21, और ये कितना हो जाएगा 400/441। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 21 21 में 21 दूना 42, 420 हो जाएगा, 420 400 820 हो जाएगा, और गुणा 1,058, यही काट देना है और हमारा उत्तर बन जाना। 21 7
इसको काटा जाए, 7 7 से कट रहा, 7 के साथ 3, 7 5 35, नहीं कट रहा। हमें क्या बताना है, ऊपर में से कोई नहीं है ना, क्योंकि सीधे कट नहीं रहा। देखो जरा ध्यान से फिर से कि 1018 धन को 18 प्रत्येक की 2 किस्तों में चुका दिया, तो धन बताओ। तो धन अगर बताना होगा तो हमें, अच्छा या तो साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज तो कहीं लिखा नहीं, हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखो ये होना है आपका बटा 1, तो आप 20 के 21 बटा 20, ये पलटेगा तो 20 बटा 21, ये स्क्वायर है तो 2 बार में हो जाएगा। और इसको जब मैं काट रहा हूँ तो 2 बार में कट भी नहीं रहा, 4 44 दूना 88, 3 बार जाएगा नहीं। तो अगर हम इसको 1 सेकंड के लिए साधारण ब्याज देख लें, क्योंकि होना नहीं चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर साधारण ब्याज कहाँ से आएगा, अगर साधारण ब्याज होता तब कैसे होगा। देखो तो पहली किस्त हमारी है 1058 की, और दूसरी किस्त भी हमारी 1058 की, और कुल मिलाकर हमको बताना 15% का रेट चल रहा है। साधारण ब्याज का सवाल है, तो गिनती कुछ ऐसी है, एक बार दोहरा लीजिए। नहीं देखो बहुत आराम से कट रहा था, ये कटा क्यों नहीं, 21 441, ये 420 के दूनी 42, ठीक है। तो नहीं हुआ है, मुझे लगता है कोई समस्या है, आगे चेक कर लेंगे तब देखेंगे क्या हो रहा। आगे देखो इस सवाल में 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज 20% और साधारण ब्याज 23%। अब देखो क्या दिक्कत, अगर ये दोनों अलग अलग रेट नहीं रहा होता तो एक फार्मूले से काम चल जाता, लेकिन दोनों बात अलग अलग हो गई तो इसलिए हमें लगाना पड़ेगा। 2000 रुपये 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो भाई, 2000 रुपया है और 2 साल का टाइम है, साधारण ब्याज 23% चल रहा है, बताओ साधारण ब्याज कितना हुआ। ये हुआ 23 दूना 46 और 46 दूना 92, 920, 23 दूना 46 या 2300 का 92, ठीक 920 रुपया हो गया साधारण ब्याज। अब चलो चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, ये 2000 है, 2 साल का मामला है, 20 है, तो ये हो जाएगा 120 बटा 100, 120 बटा 100, अब फिर 120 बटा 100। अब हुआ क्या कि 4 जीरो तो कटेगा ही, 1 2 3 4, ये हुआ 20 और ये हुआ 144, ये हुआ 288, इतना। लेकिन इसमें से तो 200 रुपया हमारा है ही, अगर 2000 रुपया तो हमारा मूलधन है, ये बचा कितना 880। बताओ भाई ये 920 है और ये 880 है, क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ, 12 में से 8 गया, 40 रुपये का फर्क पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ रहा, 40 रुपये। तो देखिए इस तरह से सवाल आपके सामने है। अगला प्रश्न देखो क्या है, देखा किसी राशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, उसी राशि को उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज का होगा। ये सवाल थोड़ा लगाने वाला है, देखो कैसे है, हमें पता नहीं कि वो राशि कौन है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। सोचो हम लिख सकते हैं 1 + 5/100 पावर 2 और प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, यह है इसमें से हम p माइनस कर दें, तब आ रहा हमारा 328। इससे हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन। आओ हल करें, अगर इसको हमने 5 से काट दिया और p हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 21/20, यानी कि 441/400 और -1 और यहाँ हो जाएगा 328। अगर हम इसको घटाते हैं क्या जाएगा 41/400, यानी p बराबर हो जाएगा 328 गुणा 400 और बटा 41। 41 से देखो 8 बार में कट गया, यानी मूलधन हुआ 3200। हमें बताना क्या है, तो साधारण ब्याज क्या होगा भाई। अगर मूलधन हमको 3200 मिल चुका है और दर भी हमें 5% मिला है और समय भी हमें 2 साल का मिला है, तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा। 3200 320, देखो जब 5 दूनी 10, हमारा उत्तर क्या बन गया 320। ये है सवाल। इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले के माध्यम से हम पहुंच जाएंगे उसके मूलधन तक, और जब मूलधन आ जाएगा तो आराम से हम साधारण ब्याज निकाल ले जाएंगे। अगला सवाल है आपके पास, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है। ये मुझे लगता है पिछली बार आया हुआ सवाल था। देखो 3 वर्ष में 8 गुना हुआ है, पहले साल देखो 1 साल में कितना हुआ, देखो फिर दुगना हुआ, फिर दुगना हुआ और फिर दुगना हुआ, और 3 साल का टाइम लिया। तो कह रहे हैं कितने समय में ब्याज की दर पूछ रहे हैं, बताओ। अगर 1 साल में दुगना हो रहा भाई तो कितना हो रहा है वो ब्याज 100%, क्या है बताना। देखो 1 रुपया था 1 साल में 2 रुपया, अगले 1 साल में 4 रुपया, अगले 1 साल में 8 रुपया,
तो इसका मतलब 3 साल में 8 गुना हो रहा है, इसका मतलब रेट क्या चल रहा है 100%, लगाना ही नहीं पड़ा। और अगला प्रश्न देखो, ये आखिरी प्रश्न है आज का कि एक धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया और यदि तीसरे वर्ष के अंत में का मिश्र धन उसी धन के दूसरे वर्ष के अंत के मिश्र धन से 441 ज्यादा है तो धन कितना था? दर है 5%। अब इन्होंने कहा कि तीसरे वर्ष का मिश्र धन जो दूसरे वर्ष के मिश्र धन से, तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या? जरा सोचो, अगर हम कोई रकम मान लो 1000 है और इस पर 5% का रेट लगाएं, ध्यान से देखो 5% का, 1 साल का कोई मतलब ही नहीं, तो ये बना आपका कितना 50 रुपये, 1000 रुपये हमने लिया, तो इसका मतलब हुआ ये 1050 हुआ। ये एक्स मिला दो तो और अच्छी बात, 1000 रकम लेकर चल रहा, 1 साल बाद 1050। अब चलो दूसरे साल क्या हुआ, अगर ऐसे करेंगे तो काटने में समय लग जाएगा, और अगर हम ऐसे ना करके छोड़ो हटाओ, ऐसे सोचो एक बार में कर दें, कह रहे 3 साल का क्या हो जाएगा, हमें पी नहीं पता है कितना है, तो हम ऐसे कर दें कि 1 + 5/100 और पावर 3, यही तो है 3 वर्ष का मिश्रण, और 2 वर्ष का मिश्रण निकालना है तो पी 5/100 और यहाँ 2, और अगर हम घटा दें तो कितना आ रहा 441। अब सही है, हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो पी अगर ले लें और 1 + 5/100 को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं ना, देखो तो ये हो जाएगा कि 21/20, देखो हम इसे लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अगर हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ बचा होगा 21/20 और -1 और तब हुआ होगा 441। हल किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। अब देखो पी बराबर हमारा क्या होने जा रहा 441 गुणा ये कितना है 1/20, तो उधर जाएगा तो 20/1 और ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया, ये देखो 441/400 है, उधर जाएगा तो 400/441। अब देखो कितने आराम से दोनों कट गए, बताओ कितना हुआ 4 दूना 8, ये रकम आपके पास आ गई। तो ये है सवाल आपका। देखो इक्के दुक्के सवाल ऐसे मिले, कभी कभी क्या होता है जब टाइपिंग आप ज़्यादा कर रहे होते हैं कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो उसको लेकर घबराना नहीं, अगर इतने प्रश्न में से 1-2 हुआ तो ऐसे सवाल हम देख लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, लेकिन जितने सवाल हुए हैं उनकी रफ्तार आप देखो और उनको लगाने का प्रयास करो, खुद से प्रयास करो। अगर आपने लगा लिया ना तो समझो आंकड़ों पर आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।